नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। श्रीवंचित नगर दुर्की थाना क्षेत्र के खालाग्राम निवासी उमाशंकर प्रसाद जायसवाल की एसबीआई शाखा से हुई लाखों रुपए की फर्जी निकासी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक के खाते से गैर तरीके से पैसे की निकासी कर ली गई है। इस संदर्भ में बैंक धारक उमाशंकर प्रसाद जायसवाल ने बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से पैसे की निकासी करने का आरोप लगाते हुए बैंक प्रबंधन एवं कैशियर के विरुद्ध दुर्की थाना में आवेदन देकर एफआईआर दर्ज कराई है। साथ ही प्रशासन से पूरे मामले की जांच पड़ताल कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इस संबंध में भुक्तभोगी उमाशंकर प्रसाद जायसवाल ने बताया कि खाता संख्या 118019522197 एसबीआई शाखा धुर्की के ब्रांच में पिछले कुछ दिन पूर्व हमारे खाते में धन का पैसा आया था। उस पैसे की निकासी करने के लिए जब मैं ब्रांच में गया, जिसका चेक नंबर 191823 है, जिसके माध्यम से मैं अपने खाता से 50,000 रुपए की निकासी करने गया था, तो बैंक कैशियर के द्वारा हमारे द्वारा दिए गए चेक को बाउंस कर दिया। कहा कि खाते में पैसा नहीं। बाद में मैं ब्रांच मैनेजर के पास अपने अकाउंट का स्टेटमेंट लेने गया तो देखा कि हमारे खाते से 56,087 रुपए छोड़ लाखों रुपए निकाले गए हैं। अंततः मैं ब्रांच मैनेजर को एक आवेदन देकर फर्जी तरीके से निकाले गए पैसे को हमारे खाते में जमा करने की गुहार लगाई। अंत में हमारी मदद नहीं मिलने पर बाद में मैं मैनेजर एवं बैंक कैशियर की कथित मिलीभगत से 1,43,700 रुपए की फर्जी तरीके से पैसे की निकासी करने की शिकायत थाने में दर्ज कराई। श्री जायसवाल ने कहा कि मैं अपने खाते का नंबर तो एटीएम से लिया हूँ, ना ही यूपीआई चलाता हूँ। क्या कहते हैं एसबीआई बैंक अधिकारी? उधर इस संबंध में जानकारी लेने के लिए एसबीआई धुर्की शाखा प्रबंधक गणेश पूर्ति और बैंक कैशियर मानिक चंद रजवार को दूरभाष द्वारा संपर्क किया गया तो वे अपने बयानबाजी करते हुए मीडिया के कैमरे के नजर में नहीं आने से साफ तौर पर इनकार कर दिए। वहीं शाखा प्रबंधक ने कहा कि मिली आवेदन के आलोक में वरीय अधिकारी को रिपोर्ट किया जाएगा और आगे की कार्यवाही की जाएगी। मेरा खाता में 1,43,787 रुपया था, जो कि कल हम बैंक में गए 50,000 रुपये के चेक काट कर लेकर गए कि हमारा पैसा निकासी कर दीजिए। तो बैंक में पैसा चेक रखे, इस पर कुछ देर के बाद बोले कि आपका चेक बाउंस हो गया। हमने पूछा कि चेक बाउंस कैसे हो गया, मेरे खाते में पैसे हैं। मेरा जो है धान बेचे थे, धान पैदा हुआ था और धान का पैसा उसी खाते में आया था। तो हम कहे कि हमारा पैसा धान का आया है, पैसा हमारा है। तब कहे कि नहीं, आपका पैसा निकासी हो गया है बैंक से। कौन बोलता है? ये बोले कैशियर बोले। कैशियर साहब बोले? कैशियर साहब बोले कि बैंक से पैसा आपका निकासी हो गया है, इसलिए चेक बाउंस हो गया। कौन बैंक में खाता है आपका? भारतीय स्टेट बैंक धुर्की में। इसके बाद आप ब्रांच मैनेजर से मिले? ब्रांच मैनेजर से क्या आवेदन दिए जी, बोले कि सर मेरा पैसा निकासी कैसे हो गया, जब हमारे पास ना एटीएम कार्ड है, ना हम यूपीआई चलाते हैं, और न ही हम कहीं अति में सीएसपी में कभी भी पैसा मैंने निकाला हूँ, तो हमारा पैसा निकासी कैसे हुआ। सो मेरा पैसा जो है हमारा खाता में जमा किया जाए। मैं एक आवेदन देके उसे रिसीव कराए। इसके बाद आज सुबह गए कि मेरा खाता में पैसा नहीं आया, पैसा हमको चाहिए। तो उसमें बोले कि ब्रांच मैनेजर की कार्रवाई हो रही है। तो हमने जाकर के थाना में आवेदन दे करके, इसमें आपका स्टेटमेंट आप जो को मिला है आपको, उसमें 56 बार में पैसा निकासी क्या उसमें 56 बार में निकासी हुआ है, जबकि एक दिन में 30,000 रुपये निकासी भी हुई है आपके खाता से। कितने तारीख हुआ है ये? 11 तारीख से लेकर के कल 16 तारीख तक पैसा निकासी हुआ है। हाँ, उसमें मात्र 87 रुपया बचे थे मेरे खाते में, जो कि वो भी हमने जब चेक बाउंस हुआ, वो 87 रुपया उस भी चेक बाउंस होने के कारण उसमें भी पैसा बैंक काटा, हमारे खाते में पैसा हो गया नील। आज आपने थाना में पहुंचा था, धुर्की थाना में? धुर्की थाना में हम जाके हमने बैंक मैनेजर और कैशियर के विरुद्ध आवेदन देकर एफआईआर करने के लिए आवेदन दिया। थाना की ओर से क्या आश्वासन मिला आपको? थाना के ओर से मिला, मेरे आवेदन को ले लिया गया, रिसीव करके दिया गया और कहा गया कि एफआईआर हो जाएगा आज। आगे आप क्या मांग करना चाहते हैं, क्या कार्रवाई करें? हमारा पैसा वापस होना चाहिए। हम किसान हो, हमारे पास धान का पैसा था। आज जो है हमको खेती करने का समय आया है, मेरा पैसा वापस होना चाहिए। इससे पूर्व भी कभी आपके साथ ऐसा घटना हुआ था? कभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? इसके पूर्व कभी नहीं हुई है। आपके पास कोई एटीएम कार्ड है या नहीं? कोई उस खाते का ना कोई एटीएम है, ना ही कोई यूपीआई चलाते हैं, ना इंटरनेट चलाते हैं, किसी प्रकार का उसे कोई चलाता ही नहीं है। जो पैसा हमारा गया था वो पैसा सारा निकाल ही लिया।
1,12,000 धान का पैसा आया था। जी 13,000 कुछ रुपये आया था वो अथी का बजाज एलियंस का, वो भी क्लियरेंस होकर खाता में था। पैसा कुछ पैसे 17,000 करीब पैसे पहले से थे मेरे। रांची एल्यूमिनियम वर्कशॉप, स्टील रोलिंग, स्लाइडिंग खिड़की, पार्टीशन, स्टील फर्नीचर, डोमाल स्लाइडिंग एंड फ्रीजर काउंटर, रिवॉल्विंग चेयर इत्यादि एल्यूमिनियम से संबंधित सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। हमारा पता है कचहरी रोड, ब्लॉक के सामने, नगवा वार्ड नंबर 8, गढ़वा, झारखंड। इस कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए अब आपके शहर गढ़वा में पहली बार ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के द्वारा अपने विद्यालय के बच्चों को CBSE पर आधारित योग्य अनुभवी शिक्षकों के द्वारा निःशुल्क ऑनलाइन स्कूली शिक्षा दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9031474750। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। A&V फिल्म्स प्रोडक्शन एक बड़े स्तर पर डांसिंग, सिंगिंग एंड एक्टिंग का ऑडिशन करवाने जा रहा है, जिसमें विजेताओं को 5 लाख रुपए तक से पुरस्कृत किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में टॉप 5 में आने वाले प्रतिभागियों को फिल्म, वेब सीरीज तथा एल्बम में कार्य का मौका दिया जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर 9518883632। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। विश्रामपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार मुंशी प्रसाद गुप्ता। हरिओम साड़ी सेंटर, स्टेशन रोड, रेहला, पलामू। विश्रामपुर नगर परिषद का सबसे मशहूर भरोसेमंद रेडीमेड कपड़े की दुकान। यहाँ साड़ी, जीन्स, टी शर्ट, लेडीज सूट, लहंगा, शेरवानी, कोट पैंट आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध है। हमारा संपर्क नंबर है 9608574673। लुबी है जहां पानी है वहां। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।